बीते 26 सितंबर के नई दिल्ली कर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मेटली प्रखंड कर आइबिल चा बगान निवासी और जोनल वेलफेयर मैनेजर राजन बड़ाई के डॉक्टरेट कर उपाधि से सम्मानित करल गेलक। राजन बड़ाई के इस सम्मान सामाजिक कार्य में अपन बहुमूल्य योगदान देवे के लिए मिल रहे। यह बीच में बीते इतवार 3 अक्टूबर कर दिन में मेटली जर्नलिस्ट क्लब बटले राजन बड़ाई का निवास स्थान में पहुंच के प्रशंसा पत्र देते हुए सम्मानित करल गेलक। क्लब कर सचिव रहीदुल इस्लाम को कहला कि राजन बड़ाई को खाली आइबिल बगान कर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बंगाल कर मान सम्मान के बढ़ालाई। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहा क्लब कर सभापति सैयद निजाम, सचिव रहीदुल इस्लाम, सहसभापति रजक अली, कोषाध्यक्ष अनिल छेत्री, सागर कुमार और राजेश मुंडा आदि। आज के আমরা মেটলি জার্নালিস্ট ক্লাবের তরফ থেকে আমাদের আইবিল চা বাগানের জোনাল ওয়েলফেয়ার ম্যানেজার ডক্টর রাজেন বাড়াইকের আমরা বাংলোতে এসেছি। আমরা জানি গত 26 সেপ্টেম্বর উনি বিশ্ব মানবাধিকার সুরক্ষা আয়োগের তরফে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন এবং 26 অক্টোবর ওনার নিউ দিল্লি ইন্ডিয়া সেন্টারে ওনাকে এই সম্মান দেওয়া হয়। তো আমরা ওনার ওই সম্মানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে আমরা মেটলি জার্নালিস্ট ক্লাবের তরফে আমরা ওনাকে সম্মানিত করলাম। উনি দীর্ঘদিন ধরে চা বাগানে কর্মরত একজন জোনাল ওয়েলফেয়ার ম্যানেজার হিসাবে এবং করোনা মহামারীর সময় উনি বিভিন্নভাবে চা বাগানের জনগণ শ্রমিকদের সাথে কাজ করেছেন এবং ওনাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং সেই জন্য ওনাকে বিশ্ব মানবাধিকার সুরক্ষা আয়োগের তরফে এই ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হয়। তো সত্যি আজকে আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে উনি একজন আইবিলের মতো একটা চা বাগানে থেকে কাজ করে এই যে ডক্টরের সম্মান পেলেন। ওনার এই সম্মান শুধু আইবিল চা বাগানের নয়, আমাদের মেটলি ব্লক সহ সমগ্র ডুয়ার্স এবং উত্তরবঙ্গের একটা গর্ব এবং আমরা মেটলি জার্নালিস্ট ক্লাবের তরফ থেকে ওনার আগামীতেও সাফল্য কামনা করছি এবং এইভাবেই যাতে উনি আগামীতে মানুষের জন্য কাজ করে যান সেই জন্য আমরা ওনাকে শুভেচ্ছাও জানাচ্ছি। সমাজকে কি বার্তা দেবেন? সমাজের এটাই বার্তা, আমরা এটাই বলতে চাই যে উনি একজন চা বাগানের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ, একজন চা বাগানের জোনাল ওয়েলফেয়ারের দায়িত্বে সামলানোর পাশাপাশি উনি এই যে কাজকর্মের ভিত্তিতে উনি আজকে ডক্টরেট পেলেন, এটা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে চেষ্টা যদি কেউ করে তার সফলতা আসেই এবং আমরা এটাই বার্তা দিতে চাই, সবাই নিজের মতো কাজ করুন এবং চেষ্টা করুন, অবশ্যই সাফল্য সামনে চলে আসবে। आज मेटली जर्नलिस्ट क्लब के तरफ से जो हमको जो सम्मान मिला है इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत ही अच्छा काम करते हैं मेटली जर्नलिस्ट क्लब जो है, जहाँ अच्छा काम हो या ख़राब को भी दिखाना है, गवर्नमेंट का अगेंस्ट में हो या गवर्नमेंट का अच्छा काम हो, ये सारे दिखाते हैं, सारे ये हैं। और जहाँ कहीं भी हो मेटली के जर्नलिस्ट क्लब वाला आदमी पहुँच भी जाते हैं वहाँ। आज मेरे को जो सम्मान दिया गया है मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं ये जर्नी जो आज हमको डॉक्टरेट से वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ग्रुप से जो दिया गया है, ये एक्चुअली यूएनओ का एक चैप्टर है, एक विंग है इंटरनेशनल ये का। मैं कोरोना काल में बीते 2 साल में बहुत सारा कामें वगैरह हम लोगों ने किए हैं, जहां आदमी उस समय निकलने के लिए डरते थे। हमारे यहाँ से प्रशासन ने कोई 1500 जैसा बंजारा वगैरह जो दिल्ली उल्ली से आए थे, फंसे हुए थे वो लोग। हमारे यहाँ का प्रशासन ने उनको रहने के लिए जगह दिया, खाने के लिए बहुत। उस समय हमारा ये अपना जो टी गार्डन है, मैं खुद यहाँ से वाटर टैंक, चाय, चीनी, खाने का पदार्थ वगैरह लेके खुद जाया करता था। बहुतों आदमी ने बोला कि ये लोग कोरोना कैरियर हो सकते हैं, लेकिन भी हम लोग ये देखे कि नहीं, ये कोरोना कैरियर नहीं, ये सब भी आदमी सब है, तो हम लोग इनको थोड़ा हेल्प करें। ये करके काफ़ी उन लोगों को साथ में मैं ये सब ये किया, मैंने जाके उन लोगों को हेल्प किया।
और बाकी अपना गार्डन में रोज़ का दिन अपना माइकिंग करना, सैनिटाइज, मोर देन 20,000 जैसा हम लोग मास्क मैं अपना गार्डन में वितरण किया हूँ। मेटली हो या चलसा का बाज़ार हो, मंगलवाड़ी बाज़ार हो, अपना यहाँ एसएसबी का हेडक्वार्टर, ये सारे जगह हम लोग सैनिटाइज करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। बहुत ही अच्छा लगता था, आदमी लोग करीब में थे, आदमी लोग को एक भरोसा था कि चलिए आईविल टी गार्डन है, उसमें मिस्टर बाराइक बोल के है, तो हमको बहुत ही अच्छा ये है। इसी का एक ये हुआ कि हमको जब दिल्ली से कॉल आया कि आपको डॉक्टरेट उपाधि मिलने वाले हैं, तो आप दिल्ली में आ जाइए 26 तारीख का दिन में। इसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली का ये है, तो मैं वहाँ गया और मेरे को ये फैसिलिटेट किया गया। तो बहुत ही अच्छा ही लग रहा है कि एक मैं चाय बागान का एक आदिवासी खुद एक ये लड़का होके एक इतना बड़ा उपाधि, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ अपना चाय बागान जो भी ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल हो, सही कि आदमी सब निराश ना हो। कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा हमारा युवा पीढ़ी निराश हो जाते हैं। एक ही है मूल मंत्र, पढ़ाई और पढ़ाई। एजुकेशन विल लीड टू एनीवेयर टू एनीबॉडी एल्स। सिर्फ एजुकेशन ही एक जरिया है, जो जरिया से आप अपना मुकाम पहुंच सकते हैं। यही